कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो यहाँ पर हम पत्थर उछालने की जगह डिस्कस करेंगे नीट पीजी 2022 में पूछे गए पीडियाट्रिक्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। टोटल 14 एमसीक्यू पूछे गए, तो फटाफट क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं पैथलिंक और मैं हूँ डॉक्टर सिद्धि दवे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि फर्स्ट यूरिनेशन कब तक होगा? बेबी जैसे बोर्न होता है तो उसके कितने 12 to 24 आवर्स में यूरिनेशन होता है। और डिफिकेशन पैसेज ऑफ मेकेनियम कब तक पास होता है? तो 48 आवर्स तक मेकेनियम पास हो सकता है। फर्स्ट यूरिनेशन बाय 12 to 24 आवर एंड फर्स्ट पैसेज ऑफ मेकेनियम बाय 48 आवर। अभी आ गए हम दूसरा क्वेश्चन ट्यूमरलाइसिस सिंड्रोम। इट इज ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पैथोलॉजी ऑल्सो, सर्जरी ऑल्सो एंड पीडियाट्रिक ऑल्सो। तो ट्यूमरलाइसिस और फार्मेक ऑल्सो, फार्मेक के ड्रग भी पूछते हैं इसके लिए। तो ट्यूमरलाइसिस सिंड्रोम, तो अगर हिस्ट्री दी गई है हमें कि कीमोथेरापी दी गई है, इसको कोई भी ल्यूकेमिया और एनी ब्लड कैंसर है उसके बाद कीमोथेरापी दी गई है और स्पॉन्टेनियसली हाइपरयूरिसेमिया हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? तो वो बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि कीमोथेरापी की वजह से जो सेल है उसके न्यूक्लियस जो है वो टूट रहे हैं, तो उसके अंदर से जो डीएनए है वो निकल रहा है। और प्यूरिन मेटाबॉलिज्म हमको पता है, उसकी जो प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है, तो हाइपरयूरिसेमिया हो जाएगा। देन हाइपरकेलेमिया की वजह से वीकनेस एंड पैरालिसिस हो जाएगा। देन हाइपरफॉस्फेटेमिया और हाइपोकैल्सेमिया और रीनल फेलियर में चला जाएगा। और इसकी जो सीवियरिटी है उसको एसेस करने के लिए एक स्कोर है, उसका नाम है केरो बिशप क्राइटेरिया टू एसेस द सीवियरिटी। अभी ट्रीटमेंट क्या देनी है हमें? ट्रीटमेंट पहले तो कोई भी ट्रीटमेंट इसमें देने से पहले सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोलाइट मेजर करने हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? हाइपरयूरिसेमिया, हाइपरकेलेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया। सिर्फ कैल्शियम घट रहा है, बाकी सारी चीजें बढ़ रही है। यूरिसेमिया, कैलेमिया एंड फॉस्फेटेमिया, सिर्फ हाइपोकैल्सेमिया हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोलाइट एसेस करना होगा इसका, फिर हमें एग्रेसिव हाइड्रेशन देना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पर था एग्रेसिव हाइड्रेशन थेरापी देनी है। फिर आती है बात की फिर आती है ड्रग, कौन सी ड्रग दे सकते हैं? तो सबसे पहले हम दे सकते हैं रास्परिकेस, जो है एंजाइम डिग्रेड करती है यूरिक एसिड प्रोडक्शन का, तो प्रिफर्ड इन ट्यूमरलाइसिस सिंड्रोम ओवर एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल से ज्यादा रास्परिकेस अच्छी है। फिर एलोप्यूरिनोल ये भी फार्मेक में भी पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो वो xanthine ऑक्साइड इनहिबिट करती है एंड प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। देन फेबुक्सोस्टेट है वो क्या है? सिलेक्टिव नॉन प्यूरिन xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर। वो भी यूज कर सकते हैं हाइपरयूरिसेमिया में। सबसे पहले प्रिफर्ड रास्परिकेस ओवर एलोप्यूरिनोल एंड देन फेबुक्सोस्टेट। पर सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट मेजर करना है, उसके बाद एग्रेसिव हाइड्रेशन देना है, बाद में ये कौन सी ड्रग हमें देनी है वो हमें सिलेक्ट करनी है। तो ये हो गया हमारा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। अभी बढ़ते हैं फिर यही क्वेश्चन था, उसमें एक ऑप्शन प्रोबेन एसिड भी दिया गया था। प्रोबेन एसिड जो ड्रग है वो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ट्यूमरलाइसिस सिंड्रोम बिकॉज इट इनहिबिट्स द ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर इन नेफ्रॉन। तो प्रोबेन एसिड ट्यूमरलाइसिस सिंड्रोम में नहीं देनी है, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आगे का क्वेश्चन आ गया इंटरसेप्शन। इट इज ऑल्सो एम्बी टॉपिक फॉर द रेडियोलॉजी ऑल्सो। सो इंटरसेप्शन में यहाँ पर हमें रेडियोग्राफी कल इमेज दी गई थी, जिसमें पहले तो हिस्ट्री दी गई थी कि क्रैम्पिंग पेन इन द एब्डोमेन विथ पाल्पेबल मास। अभी इंटरसेप्शन का अगर मास होगा तो वो सॉसेज शेप का होगा और इसमें रेड करंट जेली स्टूल निकलता है इंटरसेप्शन में। बेरियम इनिमा की फोटो दी गई थी जिसमें क्लोसाइन हमें दिख रही थी। कॉइल स्प्रिंग अपीयरेंस भी उसको बोलते हैं क्लोसाइन। अभी इंटरसेप्शन क्या है? इट इज अ टेलीस्कोपिंग ऑफ बाउल है, तो यहाँ पर क्लोसाइन दिख रही थी बेरियम इनिमा में। अभी अपेक्स ऑफ द इंटरसेप्टम एक होता है और एक होता है इंटरसेप्शन। तो जो रिसीव करता है, जो अगर ये वाला है तो इंटरसेप्टम ये है, और इंटरसेप्शन जो रिसीव कर रहा है जो बाउल का पार्ट उसे बोलता है इंटरसेप्टम। तो इस इंटरसेप्टन जो है ऊपर वाला जो है इंटरसेप्टन, उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन बिकॉज वो रिसीव करता है, और जो निकलता है वो इंटरसेप्टम। तो इंटरसेप्टन जो अंदर वाला पार्ट होता है इट इज मोर प्रोन टू इस्चेमिया एंड इट विल लीड टू गैंग्रीन। और इंटरसेप्शन द वन हु रिसीव्स। मोस्ट कॉमन लोकेशन कौन सी है? कॉलिक जगह
एनलेस पैचेस, पेयर्स पैचेस एनलार्ज होता है इंटरसेप्शन में। इनफैक्ट ड्यूरिंग मोस्टली कब हमें देखने को मिलता है कि इन्फेंट जो है वो ड्यूरिंग विनिंग पीरियड, जब हम ब्रेस्ट फीडिंग विनिंग करते हैं और न्यू फूड स्टार्ट करते हैं और रोटा वायरस जैसे वैक्सीन की हिस्ट्री अगर दी है तो इंटरसेप्शन हमें सस्पेक्ट करना है। यूएसजी में टारगेट साइन, बुल साइज साइन दिखती है और लॉन्ज ये लॉन्जिट्यूडनली स्यूडो किडनी दिखती है। ट्रीटमेंट क्या करते हैं? ट्रीटमेंट तो हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन कर सकते हैं इसका। सर्जिकल रिडक्शन इज ओनली डन इन शॉक, नेक्रोसिस, परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस। वैसे हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन करना है, पर सर्जरी कब करनी है? अगर परफोरेशन हो गया, शॉक में पेशेंट है, नेक्रोसिस हो गया, गैंग्रीन हो गया तो करना है। और जब भी सर्जरी करे तब हमें अपेंडिसेक्टोमी भी कर डालनी है। इंटरसेप्शन में अगर सर्जरी की जरूरत करके अपेंडिक्स को भी निकालना है। तो ये हो गया हमारा इंटरसेप्शन, इट इज मोस्ट टाइपिक टॉपिक। इसी क्वेश्चन के अलग अलग जो दिए गए थे ऑप्शंस, एक था सिग्मोइड वॉल्वुलस। अभी सिग्मोइड वॉल्वुलस है, उसमें ओमेगा साइन, कॉफी बीन साइन, कॉफी बीन साइन हम याद करते हैं इंटरसेप्शन में। और उसमें बेंट इनर ट्यूब साइन वो भी बोलते हैं। सिग्मोइड याद करता है। डियोडिनल एट्रेसिया, डियोडिनल एट्रेसिया भी आईएमपी क्वेश्चन है और सर्जरी में भी पूछा गया है, पीडिया में भी पूछा गया, आगे भी आएगा डियोडिनल एट्रेसिया। बिलियर एट्रेसिया आएगा, डियोडिनल एट्रेसिया, अट्रेसिया आएगा। तो डियोडिनल एट्रेसिया में क्या होता है? न्यू बॉर्न में दिखता है बिलियस या नॉन बिलियस वॉमिटिंग इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एंड डबल बबल साइन। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ बिलियस या नॉन बिलियस वॉमिटिंग हो रही है और रेडियोग्राफिकल इमेज में डबल बबल साइन दिख रही है तो डियोडिनल एट्रेसिया हो सकता है। देन इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ग्रेटर देन 3 से ज्यादा एयर फ्लूइड लेवल अगर दिख रहा है एक्सरे में। और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में बेरियम मील इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बेरियम मील ऑब्स्ट्रक्शन में। तो ये हो गया हमारा इंटरसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर था। अभी कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म इट इज द मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। हाइपोथायरॉयडिज्म से मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है तो जा सकता है। उसके मेनली दो पार्ट है, गोइट्रोजेनस एंड नॉन गोइट्रोजेनस। गोइट्रोजेनस जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसके कॉजेज में थायराइड डिसजेनेसिस, देन आयोडीन डेफिशिएंसी, देन प्लेसेंटल पैसेज ऑफ एंटी थायराइड ड्रग अगर गई है तो गोइट्रोजेनस हाइपोथायरॉयडिज्म। और नॉन गोइट्रोजेनस हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड डिसजेनेसिस, थायराइड रिसेप्टर ब्लॉकिंग एंड सेंट्रल हाइपोथायराइड। गोइट्रोजेनस में और नॉन गोइट्रोजेनस में थायराइड डिसजेनेसिस। गोइट्रोजेनस में थायराइड के हार्मोन से उसके उसमें बैलेंस बिगड़ रहा है और नॉन गोइट्रोजेनस में थायराइड जो है पूरी जो थायराइड की फॉर्मेशन जो है थी वो ही बराबर नहीं हुए तो थायराइड डिसजेनेसिस नॉन गोइट्रोजेनस कोज है। अर्ली साइन, अभी अर्ली साइन क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म की? प्रोलोंगेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल हाइपर बिलीरुबिनेमिया। जॉन्डिस होता है वो प्रोलॉन्ग हो रहा है, बेवजह ही बढ़ी जा रहा है, जॉन्डिस कम ही नहीं हो रहा। तो प्रोलॉन्गेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपरबिलिरुबिया इज अर्ली साइन फॉर द कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। देन कॉन्स्टिपेशन होता है, राइट फंटाइनलिस होते हैं उसके डेवलपमेंट डिले। अभी इसमें सारा सारा मेगाली मेगाली हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म में। कार्डियोमेगाली, मैक्रोग्लोसिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, देन हाइपोटोनिया। 6P इसमें याद करना है, पेशेंट होगा पेल, puffy face with protuberance of tongue, macroglossia to protuberance of tongue, then poor brain development, then protruding umbilicus। तो ये सारे हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर्स हैं। और एक्सरे, एक्सरे में क्या दिखेगा? एक्सरे में डिस्टल femoral and proximal tibial epiphysis normally present at birth, बट अगर वो एब्सेंट है तो कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म सस्पेक्ट कर सकते हैं। डिस्टल femoral है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? लियोथैरेक्सिन। थायराइड नहीं है तो थायरोक्सिन दे दी। तो ये हो गया हमारा कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म टॉपिक। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट सिंड्रोम के बारे में पूछा गया था।
में सलाम अटैक भी उसको बोलते हैं, वेस्ट सिंड्रोम। उसमें इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ याद रखना है। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ में हाई वोल्टेज हाइपस एरिथमिया एरोटिक बैकग्राउंड विथ मल्टीपल स्पाइक अगर मिल रहा है तो हाइपरसेरिथीमिया। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ में अगर ये वाला सिम्टम है तो वेस्ट सिंड्रोम। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है उसकी, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये पूछा गया था उसमें वेस्ट सिंड्रोम में। विगाबार्ट्रेन भी ले सकते हैं व्हेन एसोसिएटेड विद ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। थंडरलाइड्स एपिलेप्सी हो जाती है पेशेंट में, कहाँ पर, एट द रेट 2 to 12 month का पेशेंट एपिलेप्टिक स्पाज्म डेवलपमेंटल फोटोग्राफ अगर दिया है तो वेस्ट सिंड्रोम कब हम सस्पेक्ट करेंगे, जब उसमें हाई वोल्टेज और स्लो क्योटिक बैकग्राउंड विथ मल्टीफोकल स्पाइक हो गए तो हाइपस एरिथमिया इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ की उसकी फाइंडिंग को बोलते हैं। सीजर के साथ अगर आए तो हम दूसरा दूसरा जो अदर ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, तो एक ऑप्शन ये गया था लेनॉक्स गस्टेट सिंड्रोम। पर उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ में 1.5 to 2.5 केस विद स्लिप। देन एब्सेंट सीजर का भी वो भी पूछा जाता है, उसकी 3 हर्ट्ज स्पाइक एंड स्लो वेव आते हैं। देन जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी 4 to 5 हर्ट्ज स्पाइक होती है। तो ये सारे इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ की वजह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया होगा पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ 2 से 12 month का पेशेंट है विथ हिस्ट्री ऑफ सीजर, अगर हाइपरसेलेक्थेमिया, वेस्ट सिंड्रोम 1.5 to 2.5 हर्ट्ज स्पाइक, 3 हर्ट्ज स्पाइक, then juvenile myoclonic epilepsy 4 to 5 हर्ट्ज स्पाइक। अभी यहाँ पर अलग अलग टाइप की जो सीजर होती है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, एब्सेंट सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस है इथोसक्सीमाइड। टिपिकल एब्सेंट सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस है इथोसक्सीमाइड। फिर एटिपिकल एब्सेंट सीजर, मायोक्लोनिक सीजर, देन जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, ये सारे जो सीजर है उसकी सबकी है वाल्प्रोएट, सबकी वाल्प्रोएट। तो एटिपिकल वाल्प्रोएट और फोकल है तो कार्बामेज़ापाइन। तो ये है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ वेरियस सीजर। तो अभी हमारा 5 MCQ खत्म हुए, तो उसके बाद नेम टाइम दैट फेस व्हेन द डॉक्टर सेज कफ। तो अभी आगे आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एड्स इन न्यूबॉर्न। एड्स न्यूबॉर्न में डायग्नोसिस कैसे करोगे, HIV प्रोवायरल डीएनए प्लस या ब्लड टेस्ट। न्यूबॉर्न में ड्राइड ब्लड टेस्ट लेते हैं, उसमें उसमें डीएनए और आरएनए HIV प्रोवायरल कराते हैं, वो डायग्नोसिस है। तो यही उसका आंसर था। ब्रेस्ट फीड एक्सक्लूसिवली फॉर 6 months विथ ARV प्रोफाइलेक्सिस देनी है, सिरप नेविरेपाइन और ज़ाइडोबुडिन। एड्स इन न्यूबॉर्न में ब्रेस्ट फीडिंग तो कराना ही है, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, पर उसके साथ ARV प्रोफाइलेक्सिस देनी है। सिरप में नेविरेपाइन दे सकते हैं या ज़ाइडोबुडिन दे सकते हैं। डायग्नोसिस डन बाय PCR ऑन ड्राइड ब्लड टेस्ट, ये ड्राइड ब्लड टेस्ट वाला पूछा गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो इसकी मसल बायोप्सी की इमेज दी गई थी हिस्टोपैथो की, जिसमें फैटी रिप्लेसमेंट ऑफ मसल फाइबर, मसल जो फाइबर थे उसके रिप्लेसमेंट हो गया था फैटी टिश्यू से। अभी यहाँ पर ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी है वो एक्स लिंक रिसेसिव है, डेथ इन 3rd डिकेड में हो जाती है, डिस्ट्रोफिन जीन के म्यूटेशन है, क्रोमोसोम 1 अफेक्टिव वीकनेस, डेवलपमेंटल डिले, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। टोडलर में डिलेड वॉकिंग, मतलब सारे जो माइलस्टोन है वो डिलेड हो जाते हैं। इसकी में कई बार ये वाली इमेज ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में इमेज भी देते हैं काफ मसल की स्यूडो हाइपरट्रॉफी, काफ मसल का जो है वो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो ड्यूकेन मस्कुलर हाइपरट्रॉफी में वो होता है। देन गोवर साइन, पेशेंट पुट्स ऑन नीज व्हाइल वॉकिंग, स्क्वाटिंग पोजीशन से है, उसमें अगर वो मतलब उसमें से अगर खड़ा होगा तो उसका हैंड्स होगा वो नीज, अपने नीज पे अगर आएगा तो उसको बोलते हैं गोवर्स साइन। जिसमें ट्रेडलिनबर्ग गेट और हिप वेडलिंग वो भी पॉजिटिव है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया आफ्टर एनेस्थीसिया। मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है वो कौन सी एनेस्थेटिक ड्रग की वजह से होता है, कमेंट में बताओ। और उसकी मैनेजमेंट क्या है, डेंटोलिन सोडियम। मेलिग्नेंट हाइपर है वो बढ़ जाएगा, सीरम क्रिएटिनिन काइनेस लेवल एंड PCR ऑन डिस्ट्रोफिन जीन।
देन ट्रीटमेंट कैसे होगी, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के बारे में पूछा गया था हमें, तो उसके अलग अलग टाइप्स है, सम एंड सीवियर। तो नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन। सम डिहाइड्रेशन में क्या होगा, पेशेंट है वो ड्रिंक्स ईगरली, पानी देगा तो फटोफट वो पी लेगा, तो इंटेक्स वाली जो टेस्ट है वो लेस देन 2 सेकेंड में होगी। और फ्लूइड लॉस कितना होगा, तो 50 to 100 ml पर केजी वो हमें देना है। और फिर सीवियर है तो नॉट एबल टू ड्रिंक, लेथार्जिक पेशेंट हो जाएगा, स्किन पिंच, ग्रोज वेरी स्लोली ग्रेटर देन 2 seconds, एंड फ्लूइड लॉस मोर देन 100 ml पर केजी। अभी इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी ट्रीटमेंट भी पूछते हैं। तो अगर नो डिहाइड्रेशन है, ओआरएस देना है लेस देन 2 ईयर वाले को 50 to 100 ml, 2 to 10 ईयर में 100 to 200 ml, और ग्रेटर देन 10 ईयर वाला पेशेंट है तो एज मच एज ही वांट्स। देन मॉडरेट, मॉडरेट वाला पूछा गया था, मॉडरेट वाला एमसीक्यू पूछा गया है कि मॉडरेट तो अगर डिहाइड्रेशन है तो उसमें कितना देंगे, तो 75 ml पर केजी पर बॉडी वेट ओआरएस देंगे, 75 ml पर केजी। और मॉडरेट जो है इलेक्टेड देते हैं। अगर इन्फंट है तो उसमें टोटल दोनों में, इन्फंट या वो ओल्ड, दोनों में हमें 100 ml पर केजी देना है। और इन्फंट है तो हमें 6 आवर में वो खत्म करना है, और ओल्डर है तो वो हमें 3 घंटे में खत्म करना है। पहले इन्फंट है तो 30 ml पर केजी देंगे फर्स्ट आवर, एक घंटे में। और ओल्डर होगा तो 30 मिनट में देंगे, फॉलोड बाय 70 ml पर केजी इन्फंट होगा per kg. Initial dose is 30 ml per kg followed by 70 ml per kg. In severe dehydration, moderate में 75 ml per kg वो पर बॉडी वेट वो देना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बेबी एट रिस्क। कौन सा बेबी एट रिस्क कहा जाएगा, तो उसमें तीन चार ऑप्शन दिए गए थे, कौन सा नहीं है वो सिलेक्ट करना होगा। तो कौन से बेबी एट रिस्क बोले जाएंगे, तो बेबी का बर्थ वेट अगर लेस देन 2.5 kg, ज्यादा बर्थ ऑर्डर है, आर्टिफिशियल फीडिंग पे है बेबी, अगर फेलियर टू गेट वेट ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव मंथली, 3 महीने के लिए उसका वेट बढ़ ही नहीं रहा है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, डायरिया है, वर्किंग मदर या सिंगल पेरेंट वाला है, तो ये सारे बेबी एट द रिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, ब्लैडर एक्स्ट्रोफी। इसकी इमेज दी गई थी, ब्लैडर एक्स्ट्रोफी जहाँ से पेट में से निकल रहा है ब्लैडर, डायरेक्ट दिख रहा है उसमें, तो एक्टोपिया वेसिके लोअर प्यूबोनेटेड सिम्फाइसिस, एपिस्पाइडियासिस एसोसिएटेड होता है इसमें। मेल पेशेंट होता है उसमें ब्रॉड एंड शॉर्ट पीनस एंड विथ बायलेटरल इन्वॉल्व हर्निया होता है। और अगर फीमेल पेशेंट होगा तो बाइफिड क्लिटोरिस, ये एसोसिएटेड साइन है ब्लैडर एक्स्ट्रोफी के। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है एंड हाइपोक्लोरेमिक एसिडोसिस, हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस होता है। और यहाँ पर सिंपल इमेज से डायग्नोसिस करना था कि ये कौन सा है, तो ब्लैडर एक्स्ट्रोफी थे। अभी आफ्टर आ गई है, this is the baby shot 3 times by his pediatrician. अभी 11th MCQ, फॉरेन बॉडी इन द एयरवे, ये वाला क्वेश्चन जो सेम क्वेश्चन सर्जरी में भी पूछा गया था, ईएनटी में भी पूछा गया था, जहाँ पर चेस्ट एक्सरे की इमेज दी गई थी और एपी एंड लेटरल व्यू की इमेज दी गई थी, और कॉइन था जिसमें हमें पहचानना था कि ट्रेकिया में है कि इसोफेगस में फॉरेन बॉडी है। क्वेश्चन होते हैं मोस्टली, तो यहाँ पर फॉरेन बॉडी इन द एयरवे, तो अस्कल्टेट करोगे तो फोकल एरिया ऑफ डिक्रीज एयर एंट्री, क्योंकि फॉरेन बॉडी ने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है। और राइट ब्रोंकस में ज्यादा होती है फॉरेन बॉडी, क्यों, क्योंकि राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस तो हमारी वो क्या होती है, वो हार्ट बाजू चली जाती है, राइट ब्रोंकस सीधी होती है, और तो इसलिए राइट ब्रोंकस में ज्यादा फॉरेन बॉडी जाती है। देन कंप्लीट एयरवे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, कंप्लीट सेगमेंट्स और इनकम्प्लीट है तो बोल वाल म्यूकेशन प्रोड्यूस होगी, हाइपर इन्फ्लेशन एंड ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसेमा वो होगा। कंप्लीट में लोबार या सेगमेंटल एटेलेक्टेक्सिस, एंड इनकम्प्लीट है तो बोल वाल मैकेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगी और हाइपर इन्फ्लेशन ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसेमा हो जाएगा।
ट्रीटमेंट क्या है, तो लेरेंजियल फॉरेन बॉडी तो हेमलेज, लेरेंजियल में अगर है तो फॉरेन बॉडी तो हेमलेज मैनुअल करके कर सकते, फिर को था जैसे ट्रेकियोस्टोमी कर सकते हैं, और अगर ब्रोंकस में चली गई है फॉरेन बॉडी तो रिजिड ब्रोंकोस्कोप से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोसोलिन पर्पुरा वो क्या है? is IgA vasculitis, small vessel vasculitis in childhood, type 3 sensitivity है, हिस्ट्री ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज्ड बाय स्ट्रेप्टो या स्टेफाइलो ऐसा दिया होगा, इसके साथ पाल्पेबल पर्पुरा विथ इन्फेक्शन, अगर पाल्पेबल पर्पुरा है तो हम IgA vasculitis sensitivity। पाल्पेबल पर्पुरा होगी कहाँ? लोअर एक्सट्रीमिटीज, एक्सटेंसर एस्पेक्ट ऑफ अपर लिम्ब एंड बटक्स, वहां पर होंगे आर्थरालजिया एंड आर्थराइटिस, प्लस रीनल इन्वॉल्वमेंट होगा, एब्डोमिनल पेन एंड इंटरसेप्शन हो सकता है, प्लेटलेट इसमें होंगे नॉर्मल, ये पूछा गया था। हेनोस्टोलिन पर्पुरा है तो हम पर्पुरा ऐसे हम सोचते हैं कि पर्पुरा होगा तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया शायद हो सकता है, पर नहीं, हेनोस्टोलिन पर्पुरा है तो उसमें प्लेटलेट होंगे नॉर्मल। ग्लूकोसाइट्स बायोप्सी में ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वास्कुलाइटिस IgA एंड C3 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमल चेन डिसीज मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, मेल में 2 to 6 ईयर की एज दी गई होगी, लिम्फोमा हॉजकिन लिम्फोमा के साथ एसोसिएटेड है, बायोप्सी इसकी नॉर्मल होगी। बायोप्सी क्यों नॉर्मल होगी? क्योंकि इसका नाम ही है मिनिमल चेन डिसीज, तो इतना बहुत सारा चेंज नहीं हो रहा है, तो लाइट माइक्रोस्कोपी में इतना नहीं दिखेगा, पर किंतु परंतु लेकिन पोडोसाइट ये वाली लाइन अगर कहाँ पर भी आती है, पोडोसाइट के बारे में आता है, चिल्ड्रन है, 2 to 6 ईयर का है, मेल चाइल्ड है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के फीचर्स है, पफी फेस, इडीमा है, और उसको मतलब लिपिड जा रहा है, प्रोटीनूरिया ये सब हो रहा है यूरिन में, तो विथ डिफ्यूज इफास्टमेंट ऑफ पोडोसाइटोपैथी इट विल बी मिनिमल चेंज डिसीज। देन 410 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आगे डिसीज के अपोजिट HLA DQ2 एंड DQ8 है, इसमें डाइट अवॉइड करना है कौन सा? ब्रो, आईब्रो याद करना है ब्रो, तो डाइट कौन सा अवॉइड करना है? बार्ली, देन राई, देन ओट्स एंड व्हीट, बार्ली राई ओट्स एंड व्हीट अवॉइड करना है, ब्रो अवॉइड करनी है सिलियाक डिसीज में। और क्या क्या खा सकते हैं, तो पैसे दे के खाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे सोचना है पड़ेगा। आर से राइस खा सकते हैं, पी से पोटैटो खा सकते हैं, और सोयाबीन खा सकते हैं, मेज राइस पोटैटो सोयाबीन वो सब खा सकते हैं, बार्ली राई ओट्स एंड व्हीट वो नहीं खा सकते। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस IgA पॉजिटिव, एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी, डीएमिनेटेड एंटी क्लैडिन एंटीबॉडीज, ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट है। डायग्नोसिस बायोप्सी सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडिनम या प्रोक्सिमल जेजुनम के लिए नहीं है, वहां पर इंट्राएपिथेलियस TD ट्रॉफी और क्रिप्ट हाइपोप्लासिया ये सारे होंगे। ऑटोइम्यून डिसीज तो सीलियाक डिसीज होगा, तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा डाइट खा सकता है, तो मेज राइस एंड पोटैटो खा सकता है, और बार्ली राई ओट्स एंड व्हीट नहीं खा सकता। तो लास्टली खत्म करेंगे एक और मीम के साथ, टॉकिंग अबाउट मेडिकल टू नॉन मेडिकल फ्रेंड्स एंड टॉकिंग अबाउट मेडिसिन टू मेडिकल फ्रेंड्स।